प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 5 अब सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये हमें बताना है। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। कभी भी आपको ध्यान रखना, ए कहलाता है प्रथम पद, डी कहलाता है सार्वंतर, और ए एन जो होता है वो अंतिम पद भी बोला जाता है, या कितने पद तक है वो श्रृंखला, वहाँ ए एन का मान होता है। और एन जो होता है इन्हें पदों की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें n का मान ही ज्ञात करना है, और आखिरी में जो लिखा है वो होगा an का मान। जो अब a और d हम यहाँ से निकाल लेंगे, आखिरी में लिखा है वो an हो जाएगा, तो n का मान हमें इस वाले फॉर्मूले से मिलेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला an का मान हम लिखेंगे यहाँ पर, a का मान यहाँ पर और d का मान यहाँ पर, तो n का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। यहाँ से हम प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद a बराबर 7 और सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर d बराबर होता है, दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटाना है, यानी 13 माइनस 7। तो यहाँ जो बचेगा वो आएगा सार्वंतर। अब जो आखिरी में लिखा है वो होता है an का मान। तो an का मान भी दिया गया, उसको भी लिख लेते हैं। an बराबर दिया गया है 205, और हमें पदों की संख्या निकालनी है, इसलिए पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जो हमें दिया गया है an बराबर हमें 205 दिया गया है, इसी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिखा है an की जगह पर, और बराबर लगा है तो बराबर, और 205 लिखा है तो 205 लिख दीजिए। तो आपको इतना कर देना है। an का आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ये दोनों क्वेश्चंस जो है उसी में लगेगा। और जब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है, यानी स्मॉल n का मान निकालना होता है, तब आप an का फॉर्मूला लगाइए। अब यहाँ पर a और d के मान रखना है। तो आइए ऊपर देख लेते हैं a का मान कितना है, 7। तो यहाँ पर आपको रखना है 7 प्लस, और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। n माइनस 1 इसका मान ज्ञात करना, इसलिए ये ज्यों का त्यों 1, और d का मान 6। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 बराबर 205। इसके बाद ये जो 7 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस वाले 7 का पक्षांतर इस तरफ होगा तो माइनस का होगा। तो इसका पक्षांतर करना है, इसलिए इसको ना लिख के फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। n माइनस 1 और 6 बराबर 205, यहाँ तक लिख दिया। अब हम पक्षांतर वाली संख्या जो धन में थी वो यहाँ पर माइनस में आ जाएगी, इस तरीके से। अब यहाँ पहले हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर, यहाँ पर
हम घटा लेते हैं 198 इस तरीके से। अब यहाँ पर जो 6 हैं ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में आ जाती है, इसलिए आएगा n-1 बराबर 198 और बटे में आ जाएगा 6 यहाँ पर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो n-1 बराबर आएगा, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं तो रफ में भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार गया। 19 में से 18 चले जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर 8, फिर से एक बार 6 तिया 18, यानी आपको 33 जो है वो मिलेगा यहाँ पर 33। इसके बाद ये -1 इस तरफ आ जाएगा तो n बराबर 33 और ये -1 इस तरफ आएगा तो +1, तो n बराबर 33 और 1 34 हो जाएगा। तो ये रहा आपका n का मान। और अतः जो पहली श्रेणी हमें दी गई थी प्रश्न क्रमांक 1 में, उसमें पदों की संख्या 34 है, तो हम लिखेंगे अतः। बिल्कुल ऐसा ही आपको लिख के आना है एग्ज़ाम में, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अतः श्रेणी जो थी 7, 13, 19 डैश 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 205 में 34 पद हैं। इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी तरीके से नोट भी कर सकते हैं। ये पहला स्क्रीनशॉट है, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।